इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती पद्मा देवी बाकलीवाल, प्रेमचंद, त्रिशला, कुशाग्र, आर्जव, अभय, अलका, छाया, दीपिका, टीना, मनोज जी सीए, रिकी, अरेन, पिंकी, राजकुमार काला, पराग, तारा देवी पाटनी एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, रेवाड़ी वाले निवासी, जयपुर। श्री प्रदीप सेठ, कुशलगढ़। श्री सकल दिगंबर जैन, बीसपंथी समाज, कुशलगढ़। श्रीमती बेला गोधा, श्री हेमंत गोधा, श्रीमती सुरभि कासलीवाल गोधा, शौर्य, विदिता एवं समस्त गोधा परिवार। फर्म सुरभि फाइन क्राफ्टेड ज्वेल्स, अ यूनिट ऑफ विदिता ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। शोरूम होटल नारायण निवास पैलेस, नारायण सिंह रोड, जयपुर, राजस्थान। शोरूम द जौहरी लाल हवेली, MSB का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान। अर्घ समर्पण करेंगे। मुनि कुंजरियाचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति मुनिराज। तिनके पद पर शोभित होते सूर्य सनमति सिंधु महान। अर्घ जड़ा करी वंदना, पानी को शिवपुर विश्राम। ओम रूम परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य मावर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुचरणेभ्यो नमः। जल फलादि अर्घं निर्वपामिति। नमोस्तु भगवान। अर्घ समर्पित करते हुए आचार्य भगवान के चरणों में वहीं से अर्घ समर्पित करेंगे और अर्घ समर्पित के बाद सीधा प्रवचन की ओर चलेंगे अपन। हो मन के मंदिर में जब गुरु को है बिठाया, भागा दिया राम चेतन फिर मुस्काया। मन के मंदिर में जब गुरु को है बिठाया, अठ कर्म राशि के दहन हेतु अष्टक चरणों में अर्पित है। चिरवंदित अष्ट प्रवचनों की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे। हम शिष्यों की कल्याण हेतु आशीष आपका नीति रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। जल फलादि अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान। चलेंगे प्रवचन। गुरु चरणों से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इनका कोई मोल नहीं। जी हाँ, ऐसे अनमोल गुरु चरणों की वंदना, उनके पाद प्रक्षालन के लिए भी मैं आप ही को आमंत्रित कर रही हूँ। आप ही कृपया पधारें। सौभाग्य आज आपने नहीं प्राप्त किया है। आप पूज्य गुरुवर के पावन चरणों की वंदना करते हैं, उनका प्रक्षालन करेंगे और उसके बाद आप पूज्य गुरुवर के पावन कर कमलों में माँ जिनवाणी भी भेंट करने का सौभाग्य आपको ही प्राप्त हुआ है। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की आज लाइव जो प्रसारण हो रहा है, चालू कर दो। पांच प्रक्षालन तो होना ही चाहिए एक बार। चलिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। सन्मति नंदन गुरु को वंदन, तव वंदन से हो मन मधुबन। गुरु चरणों की छाँव में जो आए, मिट जाए भव भव की तपन। वंदन वंदन। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। चलते हैं मुनि श्री सुशील सागर जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सभी की ओर से कि वे अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। हाँ, माइक वाले भैया। परम पूज्य सन्मुनि श्री सुशील सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी निवेदन करेंगे। हाथ जोड़कर सभी नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, आपकी मंगलवाणी से हम सभी के जीवन का कल्याण हो, इसी भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु।
नमस्ते। 15 मिनट। चलिए हाथ जोड़िए। नमस्ते भगवान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्करिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते अपलीणे तपस्वी जान सिद्धिय नाण संपन्ने मूलोत्तर गुणे सुरदो पड़मामि सम्मदीसायरस देवेहिं संपूज्यो तन्तिमन्तिया नरेन्दोवि समण समूहे वीतः पड़मामि सुनीलसायरस। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय जय गुरुदेव। नमस्ते। चैतन्य आत्मन यह पर्याय बड़ी दुर्लभता से इस जीव के लिए प्राप्त हुई है। सज्जनों, मानव पर्याय पाकर के हमें उत्तम कार्यों को करना चाहिए जो हमारी आत्मा के उद्धान में कारणभूत हों। दुनिया ज्ञान भाव से ग्रसित होकर के तीर्थ को तीर्थ नहीं समझ रही है, प्रभु को प्रभु नहीं समझ रहे हैं, धर्म को धर्म नहीं समझ रहे हैं, अलगाववाद में ही धर्म समझ रहे हैं। सज्जनों, हम वह जीव हैं, हम उस शासन के अनुयायी हैं जहां पर प्रत्येक जीव के अंदर चैतन्य स्वभाव की, भगवत स्वभाव की दृष्टि रखते हैं, किसी को तुच्छ नहीं समझते हैं। जिन शासन में वीतराग श्रमण धर्म को वर्धमान करने वाले चैतन्य तीर्थ होते हैं मुनिराज, वह सभी के कल्याण की भावना नित्य अपनी आत्म साधना के अंतर्गत भाते हैं। सज्जनों, जिन्होंने आत्म स्वरूप की जीवन भर साधना की, ध्यान की सिद्धि जिनको प्राप्त हुई थी और जिनका द्रव्य श्रुत ज्ञान अत्यंत गंभीर और भेद विज्ञान से सदा हुआ था, मूल और उत्तर गुणों में जो खरे थे, ऐसे तपस्वी सम्राट का कल आचार्य पदारोहण दिवस मनाया। सज्जनों, उनका परिचय तो आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी अपनी साधना और प्रभावना के माध्यम से दे रहे हैं। गुरु की गंभीरता, गुरु की धैर्यता, गुरु की दुर्धर्षा, माने कि किसी से पराजित नहीं होते हैं। जिन शासन की महिमा करते हैं, गंभीरो दुर्धर्षो धम्म पहावणाशीलो, तपस्वी सम्राट ने तप के माध्यम से जिन शासन की कीर्ति को स्थापित किया, जन जन में तप की महिमा को उजागर किया, भेद विज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत किया और उनकी सहज ज्ञान ध्यान की साधना को आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी लोक में प्रवर्धमान कर रहे हैं।
सज्जनों, चैतन्य तीर्थ हैं। दो प्रकार के तीर्थों की चर्चा मूलाचार की टीका में भी आई है और अष्टपहाड़ की भाव पहाड़ की टीका में भी ली है। द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। द्रव्य तीर्थ सम्मेशकर हैं, गिरनार हैं, चंपापुर हैं, पावापुर हैं, गजपंथा हैं, कुंजवन अंकली, सांगानेर जी, संगी जी, वह सभी द्रव्य तीर्थ हैं। देखो आज कैसा अबोध हो गया है कि जैनी लोग तो बालाजी, शिरणी, द्वारिका, सोमनाथ को भी तुच्छ नहीं समझते हैं। वो भी वैदिक संस्कृत के अनुसार वो भी तीर्थ हैं। वहां भी अहिंसा का बिगुल अवस्था है, वहां पर भी मानवता सिखाई जाती है। आखिर देखो आदिवासी लोगों को भी हमारे गुरुदेव आदिवासी नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं आदिनाथ भगवान के समय के, जो जंगलों में छूट गए, रह गए, फिर जंगल में रह करके पत्ते फल फूल खा करके अपने जीवन को यापन करने में लगे, इसलिए वनवासी आदिवासी, उनको भी तुच्छ नहीं कहते हैं। आज कैसे वह प्राणी जैन तीर्थों के प्रति ऐसा लघु भाव रख रहे हैं, बड़ी सोचनीय और चिंतनीय विचारणीय बात है। दिगंबर मुनि, दिगंबर तपस्वी, किसी को सभी तुच्छ नहीं समझते, सबको बोलते हैं चैतन्य भगवान आत्मा है। इनको भी बोध जागेगा, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको भी बोध मिले और ये भी सब धर्मों को धर्म समझें, सबको जीव समझें, सभी को इंसान समझें, सभी को भगवान समझें, सभी के प्रति पूज्यता और समर्पण का भाव रखें। ऐसा भाव रखते हैं और हम नहीं समझ रहे। सज्जनों, द्रव्य तीर्थ है, उनकी संरक्षण संवर्धन भी अत्यंत आवश्यक है। कोई भी तीर्थ हो ज्ञानियों, हम वैसे ही मुट्ठी भर हैं और बढ़ते जाएंगे। आपके पास मुट्ठी भर मोती हैं, आपने माला बनाने की बजाय एक एक करके निकाल दिया उसको इस इसमें करके, तो सज्जनों एक मुट्ठी भर आपने मोती लिया है, मुट्ठी तब तक टाइट रहेगी जब तक उसमें सारे मोती रहेंगे। जैसे एकाध मोती निकल गया कि मुट्ठी की उंगलियां ढीली पड़ जाएंगी, एक एक करके मोती निकल जाएगा, सारी समाज बिखर जाएगी और समाज बिखरेगी तो सज्जनों तीर्थों की सुरक्षा नहीं कर सकती। आखिर लोगों ने अभी एकता का संदेश दिया, ये बहुत अच्छी बात है। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का संघ सारी दुनिया और समाज के लिए एक मुट्ठी में बंद करके एकता का संदेश देता है। वृद्धि भी हैं, युवा भी हैं, सभी अवस्था वाले हैं, 20 साल से लेकर के और 80-85 साल तक के सब उम्र के मिल जाएंगे आपको। तो सज्जनों एक मुट्ठी में बंद के रहो। आराधना आप कैसी भी करें, आखिर अगर दिगंबर तपस्वी वीतराग प्रभु हैं तो उनकी आराधना हमारे से नहीं हो, वह हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। तो सज्जनों चैतन्य तीर्थ की भी, द्रव्य तीर्थ की भी सुरक्षा और चैतन्य तीर्थ की भी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। दिगंबर मुनि बोध पहाड़ में 11 प्रकार की प्रतिमाओं की चर्चा की है, अधिकार वहीं से प्रारंभ किया है। वहां पर कहा है कि जिन मुनिराज तो चंगम प्रतिमाएं चलते फिरते चैतन्य तीर्थ हैं, चैत्य हैं मुनिराज चलते फिरते, चलते फिरते अनंत हैं, भगवान हैं, तो उनकी भी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, महिमा आवश्यक है। एक सज्जन हमको बोल रहे थे
कि महाराज जी सांगानेर के चौराहे पर आचार्य श्री प्रवचन करेंगे क्या? मैंने कहा अरे भैया इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है, जो जो आप गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सानिध्य से करा सकते हो वह सबको जिन शासन की प्रभावना में कराओ, उसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। गुरु आपको आशीर्वाद देंगे, आप व्यवस्था बनाओ और जिन शासन की प्रभावना हो वह उपक्रम करो। सज्जनों, दोनों तीर्थों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। मुनिराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न होने से चैतन्य तीर्थ है। सज्जनों, इस पर्याय में हमें अपने आत्म तीर्थ की भी सुरक्षा करना है, और आत्म तीर्थ की सुरक्षा तप से होगी, संयम से होगी, व्रतों से होगी। जाते हुए समय में अपने आप को साध लेने से इस आत्म तीर्थ की सुरक्षा होगी। भैया यहां तो एक एक समय की कीमत है। अगर थोड़े ही आगे पीछे हो गए, चूक गए आप, तो गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा। परसों मंत्री जी आए थे, बगैर गुरु के दर्शन के, भावपूर्वक दर्शन करके ही जाना पड़ा, और कल समय से आ गए तो आचार्य श्री का साक्षात दर्शन हो गया। परसों संभावती माता जी के पुत्र के यहां हरचर्या का योग बना, तो वहीं मंदिर में, यहां से 2-2.5 किलोमीटर है, भारली जी अपने परिवार के साथ वहां पर आए हुए थे। हम सामायिक में बैठे थे और चर्या की, वहीं सामायिक पर बैठ गए। आचार्य श्री ने उस मंदिर की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की है, और पारस न भगवान की आभा इतनी सुंदर और आकर्षक है, देखने लायक है। क्योंकि आचार्य श्री के सूर्य मंत्र का, उनके स्पर्श का प्रभाव ही ऐसा है। तो सामायिक संपन्नता की ओर थी, तो भारली जी आकर के सामने खड़े हो गए और उनने हाथ जोड़े। मैंने भी सहजता से आंखें खोली ली थी। उनने हमको देखा, 4 बार नमोस्तु किया और फिर बोले, इशारा किया उनने, अकेले मुनिराज। तो पड़ोस वाले श्रावक ने बोला कि आचार्य सुनील सागर जी के शिष्य हैं। तो बोले ओहो धन्य हैं। हम तो सामायिक का आसन हमारा लगा हुआ था, और जिस समय वो शायद आए थे, उनको मंदिर में आधा घंटा हो गया, तो वो भगवान की आराधना करते रहे। हमारी यहां सामायिक चल रही थी, सामायिक समाप्ति पर उनका संयोग बन गया सहजता से। तो उनने देखा, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, और छोटा सा पोता भी लेकर के आए थे, तो उसको डमोकार सुना दिया और रिद्धि मंत्र सुना दिया, तो वो गदगद हो गए। तो सज्जनों, महापुरुषों के जब भी संयोग बनते हैं या विद्वान पुरुषों के संयोग बनते हैं, तो सहजता से हमको लेना चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए वे कि आचार्य श्री के शिष्य हैं। और मुनिराज की शोभा तो भैया उसी में है कि जिस समय सामायिक का काल है सामायिक करें, जिस समय स्वाध्याय का समय है स्वाध्याय करें। वैसे ही श्रावक की शोभा भी उसी में है कि भगवान की आराधना का अवसर आता तो भगवान की आराधना करें, गुरु की वैयावृत्ति सेवा का अवसर आता तो गुरु की सेवा वैयावृत्ति करें। ऐसा नहीं कि मुनिराज तो सामने से निकल रहे हैं और हम कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं, ऐसा नहीं। सच्चे श्रावक का कर्तव्य है, जैसे मुनिराज अपने कर्तव्य में दक्ष रहते हैं और आप चाहते हैं कि मुनिराज मुनि जैसे हों, तो वैसे ही मुनिराज भी चाहते हैं श्रावक की प्रवृत्ति भी उत्तम श्रावक जैसी हो। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयमस्तपा
दानम चैत्र गृष्टानम सत्कर्माणि दिने दिने। शुद्ध आहार पानी की जो प्रवृत्ति श्रावक की होती है, आज श्रावक ना जाने युग के साथ कैसे ढल रहे हैं, प्रमाद आता जा रहा है। और त्यागी व्रती आते हैं तो बगले झांकते हैं कि भैया तुम चाहिए करा लेना, भैया तुम करा लेना। अरे भैया हमारा कर्तव्य है। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में कहते हैं आचार्य परमेष्ठी, हे श्रावक तुम मुनिराज को दाल रोटी सब्जी पानी नहीं दे रहा है, तो मुनिराज के लिए मोक्ष मार्ग दे रहा है। इस सौभाग्य को तो परमात्मा मत बदलना, तुझे ही ये सौभाग्य मिला है। सज्जनों, नीच कुल वालों को आहार देने का सौभाग्य नहीं मिलता है। आप आदिनाथ भगवान का अभिषेक नहीं करने देंगे। अगर कोई पेंट शर्ट में आ जाएगा, जिस व्यक्ति को आप पहचानते नहीं हैं, जिसकी जाति आदि का खाने पीने आदि का ठिकाना नहीं है, उसको आप मंदिर में नहीं भी घुसने देते। बताओ सुरेश जी, मंदिर में नहीं घुसने देंगे? भैया मंदिर में नहीं घुस सकते आप। क्यों? उसकी आचरण का ठिकाना नहीं है। आपका उत्तम आचरण भी है, उत्तम कुल भी आपको मिला है, उसके साथ उत्तम प्रवृत्ति, गुरु भी उत्तम मिले हैं। सज्जनों, निर्दोष चर्या पालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। सीधी प्रवचनसार की वासना आपको सुना रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों को। और तो देखो, वीरसेन स्वामी ने जब टीका लिखी थी तब लिखी थी, आखिर उसका साक्षात्कार यहां पर हो रहा है कि आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी वीरसेन स्वामी के आसन पर विराजमान होकर के और सीधी धवला पुस्तक 13 की वासना का स्वाध्याय सभी चातुर्वेद संघ के लिए करा रहे हैं। सज्जनों, चारित्रवान वेद विज्ञान से संपन्न आचार्य के मुख से सूत्र का वचन सुनना वह कर्ण धन्य है, और जिसने हृदय में धारण करना उसका जीवन तो महान ही है। गुरु के मुख से धवला पुस्तक की वासना पिछली शताब्दियों में पंडित लोग तरसते थे। आज तो सज्जनों, आपका सौभाग्य है, इतना बड़ा संघ भरा परिवार रत्नात्रय की साधना से, 28 मुलुगुणों की साधना से संपन्न संघ यहां पर बैठा है और सीधी वाचना का सौभाग्य आपको मिल रहा है। सज्जनों, इन क्षणों को सार्थक करना, इन क्षणों को सफल करना, इन क्षणों को यूं मत बिता देना। सज्जनों, इस पर्याय को पाकर के आत्मा का उद्धार करना, आत्मा का कल्याण करना, देवशास्त्र गुरु की आराधना से चित्त स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिए इन महान गुरुओं की, वीतरागी प्रभुओं की आराधना करके, चैतन्य तीर्थों की आराधना करके, द्रव्य और भाव तीर्थ की आराधना करके अपनी आत्मा को मंगलमय बनाना, सिद्ध लोक की ओर अपनी आत्मा को प्रशस्त करना, ऐसी मंगलमय भावना। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय हो। जब बड़ी चौपड़ पर प्रवचन हो सकते हैं तो सांगानेर सर्किल तो क्या चीज है। यहाँ पर भी गुरुदेव के प्रवचन हो तो बहुत ही अच्छी धन प्रभावना होगी। आगे ऐसा अवसर भी आ रहा है, 26 जनवरी का पावन अवसर जो हमारे देश का त्योहार है, ऐसा अवसर प्रति हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। कि गुरुदेव, हमें तो ऐसा पता भी नहीं था कि इतने, ऐसा खबर ही नहीं थी कि इतने अच्छे भी दिन आएंगे। आप हमारी जिंदगी के राशिफल हो जाएंगे। भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, यकीन मानिए हम खिलकर कमल हो जाएंगे। गुरुदेव, हमारा तो दिमाग बिल्कुल खाली है। इस दिमाग में ज्ञान का बादल जरा तो फेंकिए, झील में हम झील मिलाते जल महल हो जाएंगे। और प्रश्न पत्रों की तरह लगने लगी है जिंदगी, आपका आशीर्वचन मिले सब प्रश्न हल हो जाएंगे। गुरुदेव, यदि आपका आशीर्वचन मिले तो हमारे मन में जितने भी सवाल है उनका उत्तर मिल जाए और हमारी मन की उलझन है वो सारी सुलझ जाए। इसी भावना के साथ एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। सभी नमोस्तु निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमो जिनाणम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जय हो। नमोस्तु आदिनाथाय धर्मचक्र प्रवर्तिने अहिंसा परम धर्माय वर्धमानाय ते नमः। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोली परम पूज्य चतुर्पटाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय हो। नमस्ते। क्या पता था जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे। बीतरागी देव गुरु जीवन का राशिफल हो जाएंगे। बीतरागी देव शास्त्र गुरु हमारे जिंदगी के राशिफल हों तो हर एक राशि का फल अच्छा होना। जिसके जीवन में गुरु है, जिसकी कुंडली में गुरु भारी है, बाकी कोई भी ग्रह उसका कुछ बिगाड़ सकते नहीं। कुंडली में गुरु देखा जाता है और जिंदगी में गुरु देखा जाता है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत है तो शनि शुक्र बुध कोई कुछ नहीं कर सकता, और जिंदगी में गुरु मजबूत है तो कोई संकट विपदा तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए उन बीतरागी देवशास्त्र गुरु की आराधना करना मंगलकारी है। सौभाग्यशालियों, बहुत फर्क होता है। किसी का जन्म मरण, किसी के जन्म मरण से अस्पताल उसका नहीं हो जाता। किसी के जन्म मरण से अस्पताल में जन्म हो तो किसी के जन्म मरण से अस्पताल उसका नहीं हो जाता। लेकिन महापुरुषों के जन्म मरण से अष्टापद और अयोध्या तीर्थ बन जाता है। महापुरुषों का यदि जन्म हुआ है तो वो अयोध्या श्री राम की जन्म भूमि कहलाता है, आदिनाथ की जन्म भूमि कहलाता है। इस पर ऐसा प्रश्न नहीं होगा, ऐसा कुतर्क नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में जन्म ले तो अस्पताल उसका हो जाएगा क्या, अस्पताल में मरे तो अस्पताल उसका हो जाएगा क्या? नहीं। राम, आदिनाथ, महावीर जैसे महापुरुष जहां जन्म लेते हैं और जन्म भूमि तीर्थ बन जाती है। जहां से समाधि मरण करते हैं, निर्वाण पाते हैं, वो सम्मेद शिखर बन जाते हैं। इसलिए कुतर्कों से आपस में मन मुटाव करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी इसमें है कि आप तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि का सम्मान करें और तीर्थंकरों की मान्यता वाले आपकी भावनाओं का सम्मान करें। अगर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो इस धरती पर ज्यादा समय तक टिक पाएंगे, और अगर असहिष्णुता में चले जाएंगे तो एक दूसरे की टांग खींच खींच करके इस धरती को नरक बना देंगे। परस्पर उपग्रहो जीवानाम। आग लगाने वालों से थोड़ा सावधान रहिए। लाखों करोड़ों सालों से तीर्थंकर विख्यात रहे हैं, वेदों और पुराणों में उनके उल्लेख हैं। आदिनाथ स्वामी का मतलब है कि दुनिया के भी आदि पुरुष जिन्होंने इस धरती पर रहना और जीना सिखाया। आदिनाथ के साथ जो लोग जंगल में चले गए, जंगल में बस गए, वे आदिवासी कहलाए।
पुराणों में उनके लिए राज्य भ्रष्ट क्षत्रिय कहा है, जिनके राज छिन गए या कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई या सन्यास के लिए चले गए और नहीं निभा पाए, वो वहीं के वहीं बस गए। आदिनाथ भगवान का इतिहास बहुत पुराना है, तीर्थंकरों का अवदान बहुत बड़ा है। ऐसे में वर्तमान में केवल संख्या बल के बल पर कुछ उल्टे सुलटे निर्णय और उपद्रव नहीं होना चाहिए। बंदनीय तीर्थ सम्मीत शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी, कैलाश जिसे अष्टापद कहते हैं, लोग जिसे शिव जी की निवास स्थली कहते हैं, शिव जी और आदिनाथ को जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो एक ही व्यक्ति सिद्ध होते हैं। बस अंतर इतना सा पड़ता है कि लोगों ने प्रतीकों को पकड़ लिया है और जिन शासन में आज भी प्रतिरूप की पूजा होती है। फिर भी इतना तो निश्चित कर ही लेना होगा जैनों को कि इस युग में खोपड़ियों की गिनती के बल पर प्रभाव जमाया जाता है। जितनी खोपड़ियां हैं वह समाज उतना जाति, वह जाति उतनी ज्यादा प्रभावशाली कहलाएगी। जितनी खोपड़ियां हैं, सिर गिने जाते हैं, कितने सिर हैं, बोले अमुक कौम जो है, आजकल तो बोले बिहार में तो ये और चल रहा है कि जाति के स्तर पर गणना होगी, किस जाति के लोग कितने हैं। राजनेता ही होते हैं जो इस टाइप के उटपटांग फूटें डालते हैं समाज में, संप्रदायवाद की, अराजकता की, वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब वहां ये गिनती होगी, कभी देश में भी होगी, और अंदाज से तो चलता ही है कि विधायक का टिकट किसे दिया जाए, बोले इस बात ही इस तरह के लोग ज्यादा हैं उनको दिया जाए। मतलब है कि सिर गिने जाएंगे, खोपड़ियां गिनी जाएंगी, और जिनकी खोपड़ियां, जिनके सिर ज्यादा होंगे वो प्रभावशाली कहलाएंगे, वो राज करेंगे। सिर के अंदर क्या है उसे कोई पूछने वाला नहीं है। खोपड़ी में क्या है उसे कोई नहीं पूछेगा इस कलयुग में। आप की खोपड़ी में क्या है समझ में आ रहा ना? आप खूब विद्वान हैं, खूब बुद्धिमान हैं, खूब दान करने वाले हैं, खूब टैक्स देने वाले हैं, सारे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हैं गिनती के, हैं हजार में लाख में ही हैं। तो आप कितना ही चतुर रहो, सारा टैक्स भरो वोटिंग के लिए, तुम्हारा टैक्स काम नहीं आएगा। वोटिंग के लिए वोट चाहिए, उतनी खोपड़ियां चाहिए, उतने हाथ चाहिए। तो आज स्थिति यह है कि खोपड़ी में क्या है उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस चीज की हो रही खोपड़ियां कितनी है, उस पर भी आपको समाज को गौर करना होगा। नहीं तो सारे योगदान एक तरफ रखे रह जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आए दिन कितने तरह के उपद्रव नहीं होते हैं, जमीन जायदाद, मंदिर, दुकानें, मकान, चौराहा तिराहा, आपके बाहरी का ओटला आकर के कोई भी बैठ जाता है, किसी भी रंग का पत्थर रख देता है। अब आप कर लीजिए क्या करते हैं। आपकी मंदिर की दीवार को पोत जाता है और चालू हो जाता है। सागवाड़ा के पास एक गांव है भिलौड़ा, और उसके बाहर मंदिर का बड़ा सारा चबूतरा है, मंदिर से जुड़ा हुआ है, मंदिर का पिछला हिस्सा है।
50/25 का, 50/40/10 का, ऐसा कुछ होगा। उस पर भी श्रावक अपना वर्चस्व नहीं रख पा रहे, नहीं रख सकते, उसे सार्वजनिक बना दिया लोगों ने। भाई सार्वजनिक चीज है, सार्वजनिक रहे, हम भी सबको उपयोग करने को दे रहे हैं, लेकिन आखिर जिनकी जो चीजें हैं कम से कम उनके अधिकार उनके नाम से रहना तो दो। नाम उनका है, अधिकार उनका है, लेकिन वर्चस्व किन्हीं और का है। इस तरह की चीजें जो है ना, ऐसे बहुत जगह है। बहुत विचित्र है संसार। इस विचित्र संसार में सारे जीव आत्मा स्वरूप को उपलब्ध हों, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश है। मुनि राजों की ऐसी मंगल भावना है कि सारे लोग सम्यक मार्ग को उपलब्ध हों, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? जहां ऐसा जबरदस्त उल्टे उल्टे सिद्धांतों का बोलबाला है, अहिंसा की ऊंचाइयां छूने को जहां कोई तैयार नहीं है, वहां पर कैसे लोगों को सन्मार्ग दिखाया जाए, कैसे मैत्री भाव वात्सल्य भाव के रास्ते ले के जाया जा सके, कठिन लगता है। लेकिन प्रज्ञावानों को हार नहीं मानना चाहिए और हर एक जीव का हित हो, हर एक जीव का उद्धार हो, इस तरह का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। महावीर स्वामी की दृष्टि में जाति वर्ण संप्रदाय आदि के लिए कोई खास जगह नहीं है। उनकी वाणी में एक शब्द आता है संबोधन का, भव्यात्माओ। जो जो होनहार जीव हैं, जो सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र को पाने की योग्यता रखते हैं, वे सब जीवो सुनो, रत्नत्रय को प्राप्त करो, तुम्हारी आत्मा का विचार करो। कहां तुम उल जलूल हरकतों में पड़ गए हो? जहां तुम पैदा हो गए तुमने अपने आप को वही मान लिया है। अरे भाई, पैदा तो जानवर की पर्याय में होने के बाद भी कोई जीव जिनवर बनने का मार्ग अख्तियार कर लेता है। तुम कहीं भी पैदा हुए हो, इंसान के यहां तो पैदा हुए हो, कम से कम इस भाव में बीतराग मार्ग को समझ लो। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, लेकिन इंसान पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। दृष्टि थोड़ी सी भी बदल जाए, इंसान सुखी हो जाएगा। मुनिराज तो दृष्टि बदलना सिखाते हैं, पहाड़ वहीं का वहीं रहेगा। तुम्हारी सोच के कारण से उपद्रव पैदा हो गए, तुम्हारी सोच के कारण से वह पूजनीय है और तुम्हारी सोच के कारण से वह पूजनीय नहीं है। दृष्टि बदलिए। सृष्टि तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है। कल तक वहां नमाज होती थी, आज वहां कीर्तन हो रहा है। कल तक वहां नंगे पांव जाकर के धोती दुपट्टा पहन करके वंदना की जा रही थी, आज वहां जूते चप्पल पहन करके पर्यटन किया जा रहा है। मर्यादाओं का भी पालन होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम के देश में यदि मर्यादाएं लोग भूल जाएंगे तो कहां जाकर के मर्यादाएं, ये संकल्प, साहस से वितरागता कहां पर हम पाएंगे? प्रभु तो कहते हैं देह भी तुम्हारा नहीं है, तुम कौन चीजों को अपना मान के बैठे हो? विवाह दृष्टि से द्रव्य तीर्थ वंदनीय पूजनीय है, रक्षा सुरक्षा होना ही चाहिए, वो अपनी जगह सत्य है। लेकिन उसके एक कदम आगे भी समझ लो कि तीर्थ जहां से तैर करके पार हो गए, जहां तप करके मोक्ष चले गए, वो स्थान इसलिए वंदनीय पूजनीय है कि वहां का दर्शन वंदन करके, उन प्रभु का स्मरण करके हम भी मोक्ष गमन कर सकें। बाकी ये है कि आत्मा और देह भिन्न भिन्न है। प्रवचन सार में जबरदस्त घोषणा की है 160 और 161 नंबर की गाथा में कुंत स्वामी ने। ना हम देहो न मनो न च्यो वाणी न कारणम तेसिम कत्ताणकारयिदा
अणुमन्ताणेव कत्तीनम् देहोयमणोवाणी पुग्गलदब्बप्पगातिनिद्दिट्ठा पुग्गलदब्बं हि पुणो पिंडो परमाणु दब्बाणम। ऐसी वेद विज्ञान की बातें दुनिया में दुर्लभ हैं। प्राकृत भाषा के वो प्राचीन शब्द, हृदय से निकली हुई वह आवाज, यहां कह रहे हैं ना हम देहो, ज्ञान करना, विचार करना, चिंतन करना। ना हम देहो, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। अगर देह आप होते तो देह और आत्मा भिन्न क्यों होता? एक आयुष्य पूरा होने के बाद जलाया क्यों जाता, दफनाया क्यों जाता? क्यों ये लोक व्यवहार में कहा जाता कि अब माटी हो गया है, अब मर गए हैं, अब उनकी मिट्टी उठाई जाएगी? होता है कि नहीं? चलते हैं, आज भी चलते हैं ये शब्द। अगर 100 रखा हुआ है तो बोले कि अभी मिट्टी उठी नहीं है, क्या मतलब है? सीधा तो कह दिया मिट्टी, मिट्टी है इसलिए मिट्टी कह रहे। जब तक चेतना थी तब तक उन्हें अमुक नाम से पुकार रहे थे, सम्मान कर रहे थे। तो ना हम देहो न मनो, मैं मन भी नहीं हूं। आप कहोगे मन तो मैं हूं, क्योंकि मन के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन आप मन नहीं है। द्रव्य मन की रचना जो है पुद्गल की रचना है। भाव मन की रचना जो है वह राग आदि से आविष्ट आत्मा का एक भाव मन है। ज्ञान की आवृत वृत्ति है। मैं मन भी नहीं हूं। आप कहो कि मन तो हूं, बल्कि कभी कभी तो मैं एक मन नहीं, 2 मन हो जाता हूं। एक मन कहता है कि मंदिर चलो, दूसरा मन कहता है कि पोहा बन रहा है, पहले नाश्ता करो। अभी मम्मी पोहा तैयार कर रही है, नाश्ता तैयार हो रहा है। एक मन कहता है कि नहीं, प्रवचन चालू हो जाएगा, जल्दी करो। दूसरा मन कह रहा है कि ऐसी गरम गरम जलेबी निकल रही है, प्रवचन तो सुनना है, जरूर सुनना है, थोड़ा लेट चले जाएंगे क्या होगा, एक महाराज जी का हो जाएगा, बड़े महाराज जी का तो सुनने मिल जाएगा ना, लेकिन जलेबी कैसे छोड़े। फिर दूसरा मन कहता है कि नहीं भाई, जलेबी खाते खाते तो जिंदगी निकल गई, जिनवाणी सुनो। तो हमारे तो 2 मन हो जाते हैं। मन 2 नहीं हो जाते, वो हमारे विचार ही 2 तरफा चलते हैं। एक ही मन, ऐसे समझ लो 2 मुंहा साफ, बुरा ना मानो तो 2 मुंहा सांप, मतलब वो 2 तरफ से चलता है। ऐसा सांप होता है, कभी कभी ना ये जो केचुआ होता ना, क्या बोलते, गांडूल, जो भी बोलते हैं, पतला सा, और पानी बरसात के दिनों में बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो कभी अगर इस तरफ से धक्का लगा दो ना तो उस तरफ से चलने लगता है, वो उस तरफ से लगा दो तो इस तरफ से चलने लगता है। तो मन का यही है कि अगर वो इधर भी चलता है, इधर भी चलता है, लेकिन आप अगर उसको एक तरफ से रोक दें तो दूसरी तरफ से चलता रहेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब आप किस तरफ से उसे रोक पाते हैं, ये आप पर निर्भर है। कभी कभी आप कहते ना, मेरा तो बिल्कुल क्या करें, मेरी एक आत्मा तो कहती है कि ऐसा करो, और दूसरी आत्मा कहती है ऐसा करो। लेकिन आत्मा कम बोलते हैं, मन बोलते हैं। एक मन ऐसा कहता है, दूसरा मन ऐसा कहता है। अब मन डबल इंजन की मशीन है आपकी, हैं, डबल इंजन के हवाई जहाज हैं आप। डबल इंजन के भले हों, लेकिन चालू तो एक ही रखो तो ठीक ठाक काम होगा। हाँ, 2 सिम वाला मोबाइल, क्या होगा, चंचलता और बढ़ेगी। मन 2 नहीं है, धाराएं 2 हो जाती हैं। फिर भी द्रव्य मन तो मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, ज्ञान घन आत्मा। नच्यो वाणी, वाणी भी मैं नहीं हूं,
बड़ा उल जलूल काम करते हैं, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरा प्रवचन हो रहा है और इतने कम लोग बैठे हैं, मेरी प्रवचन की कोई कीमत नहीं है। घर में तो अक्सर कर होता है, पिताजी को इतना रोष तब आता है सबसे ज्यादा जब वो बेटे को कोई आज्ञा दें और पालन न किया जाए। अध्यक्ष जी को, मंत्री जी को तब ज्यादा गुस्सा आता है। कब आता है जी? जब यहां लिखा है, जब कहा है कि यहां जूते नहीं उतारना, किसने उतारे? यहां ऐसा नहीं करना, मतलब उसमें ऐसे लगता है कि मेरी बात नहीं मानी गई। लोक व्यवहार में सही भी है कि जो जायज बात है वो मानना चाहिए, लेकिन अध्यात्म ऐसे कहता है कि वाणी भी तुम नहीं हो, वाणी पुद्गल की रचना है। सद्दो वंदो सोमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दाद बसहिया पुग्गल दब्बसा। ये द्रव्य संग्रह की गाथा। शब्द सबसे पहले, शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपो द्योतवंतश्च। तत्वार सूत्र का सूत्र सबसे पहले क्या लिया? शब्द। शब्द क्या है जी? पुद्गल है। लेकिन जब एक शब्द बोलते हैं तो मोती झरते, आपके मुंह से तो मोती झरते, बाकी के लोगों के मुंह से ज्वार जलता है, ज्वार के दाने जलते। ज्वार मोती जैसे होते ना, कहते भी हैं वो आदमी तो आग उगलता है। बोले वाह, उनसे मैं बात नहीं कर सकता। आग उगलते हैं वो तो, कोई आग उगलता है क्या? हैं? अगर कहीं नहीं हो, माचिस की तीली काड़ी की व्यवस्था ना हो, आपको चूल्हे में आग जलाना हो, हाथ सेकना हो, अब वो आदमी, आपने कहा था कि वो आदमी तो आग उगलता है, आप वैयावृत्ति करने आए हैं और तभी वो आदमी आ गया है, आपके हाथ ठंडे हैं और कहा जाए कि हाथ गर्म करो, तो उसके मुंह पर रख करके आपके हाथ गर्म हो जाएंगे? उसको बोलो आग उगले। आग उगलने का मतलब ही ये है, आग यूं नहीं निकलती है, लेकिन शब्द ही इतने खतरनाक होते हैं कि लोगों को पचते नहीं हैं, जमते नहीं हैं, वैमनस्य पैदा होता है, क्लेश पैदा होता है। तो क्यों आग उगलना? मोती जैसे शब्द क्यों नहीं बोल सकते हैं जी? हैं? अच्छे बोले क्यों? ये अगर हम समझ लेना कि पुद्गल की संरचना है, वाणी भी तो देखो, जीभ हिल रही है, होंठ हिल रहे हैं, भीतर से हवा आती है और उसका स्पंदन होता है, शब्द बनते जाते हैं। शब्द तो वही है, वाणी वही है, हवा वही है, जीव वही है। क्यों नहीं हम इस ढंग से प्रयोग करें कि जो दूसरों के लिए हितकारी हो, उपकारी हो। मीठा बोलो। इंसान को मीठा खाना तो पसंद है, लेकिन मीठा खाते खाते भी कड़वा बोलता है। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं भरे किसी को गुड़ मत खिलाओ। क्यों जी? लेकिन गुड़ जैसी बातें तो कर ही सकते हो। गुड़ खिला करके आपने कड़वी बात बोल दी तो अच्छा खासा रिश्ता मैला हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं खिला करके भी आपने मीठी मीठी बातें बोलती तो आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। अब वो शब्द जो है पुद्गल की रचना है, उपयोग करना आना चाहिए बस। वही उपयोग करना ना आया तो क्या मतलब? सज्जनों, आत्मा ज्ञान घन है, और जो कुछ रचना हमें मिली है, चाहे शरीर हो, चाहे वाणी हो, चाहे मन हो, ये न कारणम तेषम, इनका कारण आत्मा नहीं है। कर्ता ना, कर्ता भी नहीं है, आत्मा ने नहीं बनाए हैं शरीर। अगर आपकी आत्मा, चूंकि आपके ही राग द्वेष भाव से जो कर्म का आश्रय हुआ है उससे रचना हुई है, लेकिन आपके आत्मा से नहीं बना है शरीर, बना है पुद्गल से। आपका बस चलता ना तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के पहले ही क्यों नहीं आप अच्छा अच्छा अपना शरीर बना लेते? लोगों को बहुत रहता है कि अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे, अपने रूप को बदलवाएंगे।
और लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाते हैं, अच्छा बनने जाते हैं, सूर्पणखा बन के आ जाते हैं। बिगड़ जाता है, बहुत बार बिगड़ जाता है। अरे जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि बॉडी तुम नहीं हो। और ये तो 150 साल का खेल है। इसमें बैठे हुए चैतन्य आत्मा को समझ लो, देवताओं से सुंदर शरीर मिल जाएगा। और अगर तुम अपने आप में डूब गए तो अशरीरी उस स्वभाव को पा जाओगे जिसके बाद कोई शकल सूरत की जरूरत नहीं है। कत्तणाणा कारईदा, न करवाने वाला है आत्मा, इस शरीर को रचवाने वाला भी नहीं। अणुमंतणेव कत्तीनम, पुद्गल जिनसे रचा गया है उनकी अनुमोदना करने वाला भी नहीं है। भाई पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल तो समझ में आता है ना। पूर्ण गलनम करोति पुद्गला, पुद्गल मैटर, जड़, अचेतन, जो कुछ आंखों से दिख रहा है वो सब किसकी रचना है? यन्मया दृश्यते रूपम, जो जो आंखों से दिखे ना वो सब किसकी रचना है? कोई इस बात को झेलने को तैयार नहीं होता है। हम बॉडी को पुद्गल कैसे कहें? ये सबको पता है कि एक दिन मिट्टी होता है, आत्मा निकल जाता है, लेकिन जीते जी मानने को मन तैयार नहीं होता है। और यही मिथ्यात्व है। क्या? वस्तु स्थिति को, वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाना, नहीं कर पाता है। सबको पता है सम्मेद शिखर जैन तीर्थ है, 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन अगर अपोजिट में खड़े हो गए हैं तो पता होने के बाद भी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो हमारा देवता है, तो हमारा पहाड़ है, हम यहां रहते हैं, ऐसा चालू हो जाएगा। अपोजिट में खड़े हैं ना आप अपोजिट में खड़े, अपनी आत्मा के अपोजिट में खड़े, अपनी चेतना के अपोजिट में खड़े, साथ दे रहे हैं बॉडी का। मैं कैसे स्वीकार कर लूं? महाराज जियों का काम ही होता है। अनित्यता की बात करेंगे, अशरणता की बात करेंगे, शरीर से भिन्न आत्मा की बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा मान लूं तो ये मौज मस्ती का क्या होगा? ये परिवार का क्या होगा? फिर तो भगवान की तरह बैठना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा। जिस दिन भी तुम्हें परम सुखी और आनंदित होना होगा उस दिन भगवान की तरह ही मुद्रा धारण करना होगा, मुनिराज की तरह ही शांत होना होगा। क्योंकि जितना बाहर बाहर दौड़ते जाओगे, दौड़ते ही जाओगे, वो चीजें आपकी होने वाली नहीं है। देखा आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अमुक स्पॉट पर कोई कुत्ता वगैरह रहता है, आप वहां खड़े हैं, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, और फिर क्या होता है, या गाड़ी से जा रहे हैं और वो कुत्ता हर एक गाड़ी के पीछे दौड़ता है। जो भी बुलेट निकली, 2 व्हीलर निकली, 4 व्हीलर निकली, कोई साइकिल भी निकली, कोई भी निकलता है कि भाव भाव करता होगा। और 4 व्हीलर में उस खिड़की में बाजू में जहां ड्राइवर बैठा है ना, उस तरफ मुंह करता हुआ उस गाड़ी के बराबर दौड़ता हुआ जाता है। वो गाड़ी के बराबर कहां तक दौड़ेगा? कहां तक भाव भाव करता रहेगा? काहे के लिए कर रहा? कभी विचार किया आपने? केवल अहंकार, या तो ये मेरा एरिया है, यहां से कोई यूं क्यों निकल गया, या फिर इसके पास कुछ है तो ये मुझे क्यों दे के नहीं गया है, या फिर कुछ ना कुछ उसका अपना खोटा भाव है। लेकिन बताओ, इतनी गाड़ियों के पीछे दौड़ता है, कौन सी गाड़ी को पकड़ पाएगा? कदाचित डर के मारे कोई बाइक वाला वहां रुक भी जाए तो वो क्या करेगा फिर? बाइक का कुत्ता बाइक का क्या करेगा? समझ लो, संसार में भूले हुए आत्माओं का भी यही हाल है। जो चीज देखते हैं उसी के पीछे भाव भाव करके और दौड़ते, हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और पा भी ले तो उसका क्या कर पाएंगे बताइए आप? जो जो इच्छाएं हैं होती हैं, ढेरों इच्छाएं होती हैं। इस बार तो बस 5G का आ गया है जी, 5G का आ गया है। क्या आ गया है? अब बस पापा को बोल करके, पतिदेव को बोल करके
क्या है, पुराना स्टाइल का नहीं चाहिए, 5G का चाहिए जी। लेकिन 5G का पा करके आप कितने दिन तक शांत और संतुष्ट और आनंदित रहेंगे? थोड़ी देर का होता है। जैसे आपके पास एकदम नया और महत्वपूर्ण मोबाइल आ गया और आप सखी सहेलियों के बीच में महिला मंडल में आप उपस्थित हैं और उनने देख करके भी जैसे नजरअंदाज कर दिया, फिर आपका हाल देखो। तो कई बार होता है दूसरे ईर्ष्यालु टाइप के लोग जो नजरअंदाज कर देते हैं कि इसको बहुत दिखाने का शौक है, रहने दो। ऐसे किसी ने आपकी उसकी तरफ देखा भी नहीं, आपको ऐसे लगता है कि इसका होना और ना होना, किसी ने पूछा तक नहीं कि इतना 5G का तो अभी तो लॉन्च हुआ, तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। मतलब है कि दिखावे की दुनिया है और मन भी दिखावे में संतुष्ट होता है। दिखावे में मत पड़िए, खावे में पड़िए। दिखाना में मत पड़िए, खाना में पड़िए। दिखाएं दिखाएं में तो बहुत विचलित हो जाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन अपने में थोड़ी देर भी डूब जाएंगे तो भरो पार हो जाएंगे। यह आत्मा, देह, मन, वाणी, ये सब पुद्गल की रचना है। और पुद्गल द्रव्य जो है वह पुद्गल पिंडों से रचा गया है। अपन सभी इस बात को समझें कि देह पुद्गल की संरचना है, आत्मा चैतन्यमय है। निज ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करें और पुद्गल के प्रपंच से थोड़ा सा ऊपर हटें। मुनिराज सुबह शाम ऐसे बैठ जाते हैं और अपने स्वभाव में डुबकी लगाते हैं। क्या करते हैं? शरीर बाहर से सधा है और आत्मा भीतर से सधा है। क्या कर रहे महाराज जी? नीचे ही नजर करके चल रहे, ऊपर सिर भी नहीं उठाते हैं। नीचे जमीन पर क्या गिर गया है इनका? ऐसी मुंडी करके और नीचे देखते हुए चले जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं, जयपुर शहर आए हैं महाराज, कुछ देख तो लो। बड़ी चौपाटी पर आकर के भी ऐसे ही चल रहे हैं और मंदिर जाएंगे तो भी ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं। ज्ञानी जिनकी दृष्टि चैतन्य पर है, आत्मा पर है, उनके सामने तो सुंदर सुंदर पदार्थ भी आ जाएं तो भी दृष्टि इधर उधर नहीं होती। कभी कुछ देखने जैसा होगा ना तो एक जगह 1 सेकंड को 1 मिनट को खड़े होंगे, अच्छा ये वस्तु है, या एक नजर डाल लेंगे और अपने ये मंदिर है, ये जिनालय है। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति आदि का पालन करते। क्यों? देह तो हम क्या साध पाएंगे? देह तो सदा हुआ दिखता है। जब तन सध जाता है, जब मन सज जाता है, तब जीवन आपो आप सध जाता है। चेतन को साध लिया जाता है तो तन आपो आप संवर जाता है। इसलिए चेतना को संवारिए तो संकल्प कीजिए, ना हम पुग्गल मयो नते मया पुग्गला कया पिंडम तम्मा ही न दे हो हम कत्तावा तस्स दे हस्सा। 2000 साल पहले ताड़पत्रों पर लिखे गए एक एक शब्द, ये हमारे लिए पूंजी है। इस पूंजी को निहारिए। ना हम पुग्गलमय हो, मैं पुद्गलमय नहीं हूं, मैं चेतनमय हूं। नते मया पुग्गला कया पिंडम, वो पुद्गल के पिंड भी मेरे द्वारा रचे गए नहीं। खाना भी सुबह खाते हैं तो शाम को निकाल आते हैं। बोलो, अगर बढ़िया नमकीन खाया है इतना महंगा वाला तो उसे 8-15 दिन रहने दो ना पेट में। इतनी महंगी चीज, एक कप कॉफी पूरे 50 रुपए की, निकलने मत दो उसको 8-15 दिन।
निकलने क्यों नहीं? तो नहीं निकले ना दूसरे दिन तक तो ही डॉक्टर के पास और पहुंच जाएंगे आप। यही तो चल रहा है। शरीर शरीर के ढंग से काम करता है। आप अपने चैतन्य को संभाल लो, चेतना को संभालो। इसको तो क्या संभाल पाएंगे? इसमें तो बस यही करते रहो, डालो निकालो, डालो निकालो। और पहले तो कुछ सिस्टम ठीक भी था, घर में डालते थे बाहर निकालते थे। अब वो सिस्टम भी बदल गया। तिराहे चौराहे पर, चाट के ठेले पर, होटल पर जाके डालेंगे। घर के अंदर गुप्त भंडार बना रखा है दवाई। कम से कम इतना तो हो कि घर में ही शुद्ध भोजन बनाएं, शुद्ध भोजन करें। उससे क्या हुआ? मन शांत रहेगा, परिणाम शांत रहेंगे, ध्यान रहेगा कि अभक्ष भक्षण नहीं किया है। मेरी चेतना की सुंदरता मेरे भोजन पर भी निर्भर करती। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी ऐसा। ये बात सत्य है। पुद्गल और चेतन भिन्न भिन्न हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक रूप से प्रभावित तो करते हैं। ना हम पोगलमयो न ते कया मुग पोगलाम पिंडम तम न देहो हम कत्तावा तस्य देहस्य। देह का करता नहीं हूं। इसलिए मुनिराज आहार करते हैं तो भी पुद्गल पिंड का आहार का शोधन इस ढंग से करते हैं कि उनकी ऐष्णा समिति की शुद्धि बनी रहे। चलते हैं जीव का कोई घात पात ना हो जाए, प्रमाद ना पैदा हो जाए। अप्रमादी चेतना की दृष्टि वाला मंगलमय जीवन। सौभाग्यशाली हो जिन वाणी के ऐसे अमृत तुल्य वचनों का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। कैसे लिखते थे कुंद कुंद स्वामी ये गाथाएं? कहते हैं सीमंधर मुख से फुलवा जड़े जी हैं, कुंद कुंद गूंथे माण रे, वीर जिनी वाणी भली। ऐसे सीमंदर स्वामी से, श्रुत केवलियों से आया हुआ विषय उनने हम सब तक पहुंचाया है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग घर में कोई खजाना गाड़ देते थे, आजकल तो घर में नहीं गाड़ते हैं। फर्श ही इतने पक्के बनते हैं, गाड़ने की जगह नहीं होती है, डिपॉजिट कर देते हैं। और डिपॉजिट कई बार मिलता है, कई बार बैंक ही गायब हो जाता है। फिर भी हम उस उदाहरण को माने कि बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ दीवारों में, जमीन में गाड़ जाते थे और फिर कभी खुदाई में ऐसे मिल जाता था। और कई बार तो ये होता था कि दादाजी मरते मरते दादाजी कुछ इशारा कर रहे हैं, तो यही अंदाज लगाया जाता था कि शायद अभी जो है कुछ कहीं गाड़ा होगा, ये बताना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ, दादाजी इशारा कर रहे थे और चारों बेटे खड़े थे पास में। उनने डॉक्टर को बुलाया, उनने यही हिसाब लगाया कि शायद उनने कहीं कुछ गाड़ रखा है, किसी को कुछ ज्यादा दे रखा है, तो ये बताना चाहते हैं। बार बार इशारा कर रहे थे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा 1 इंजेक्शन है, 1 लाख रुपए लगेंगे, 1 मिनट बोलेंगे उसके बाद ही नहीं बोलेंगे। लड़कों ने सोचा कि ले खर्च भी हो जाए 1 लाख, लेकिन अगर कोई बता दिया कि सोना चांदी कहाँ गड़ा हुआ है। उन्होंने कहा डॉक्टर फिक्र मत करो, 1 लाख नहीं 1 लाख रुपए एक और सही, आप तो इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लगाया तो बोले तो सही, 1 ही मिनट बोले और सिर्फ इतना बोले, गधो सब यहां खड़े हो, देखो दरवाजे पर गाय का बछड़ा खड़ा हुआ झाड़ू खा रहा है। झाड़ू घर में लगाने वाला झाड़ू जो है वो दरवाजे के पास रखा हुआ है, टिका हुआ है, और गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा है। इतना बोल करके सब लड़कों ने अपना माथा पीट लिया। 1 लाख रुपए बर्बाद करा दिए बुड्ढे ने। हम सोच रहे थे कोई खजाना बताएगा। ध्यान रखना, दुनिया के लोग तो तुम्हें खजाना बताने के नाम पर ठग भी सकते हैं, लेकिन दिगंबर जैनाचार्य सच्चा खजाना बताते ही बताते।
आचार्य कुंद कुंद के वचन आप कहां से लाएंगे? और ये खजाना है जो ख्याल करा रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए चेतना में उतरना सीखना, शाम को सही, सुबह सही 5 मिनट सामायिक में चले जाओ। इससे क्या होगा बोले? इससे बहुत आकुलता कम होगी, क्लेश कम होंगे, जो बैर भाव है वो द्वंद्व टूटेंगे। क्या ख्याल में आएगा? मैं देह नहीं हूं, मैं किसी से बैर रखने वाला नहीं हूं, मैं विरोध करने वाला नहीं हूं, दुनिया में कोई मेरा शत्रु नहीं है। कोई शत्रु नहीं है तो कोई सगा भी नहीं है। जो मुझे संबंध मिले हैं, रिश्ते मिले हैं, उन्हें ईमानदारी से निभाऊं। बड़े बुजुर्गों का मुझे जो उपकार है मैं उसका ठीक ढंग से अदा कर पाऊं। बुद्धि बदलेगी, समाज में शांति बढ़ेगी, परिवार में शांति बढ़ेगी। इसलिए अध्यात्म अमृत है। इस अमृत का पान हम सभी करें और लोगों को भी कराएं तो मंगल होगा। तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, याद करो। तीर्थंकर यहाँ जन्म लिए थे, स्मरण करो। तीर्थंकर वहां पर तपस्या किए थे, महापुरुष यहाँ आए थे, पूजा करो। क्यों? इसलिए ताकि इस तरह की वृत्तियों से जुड़ करके आप भी उस तरह से अपने आत्मा को विकसित कर पाए। अपना विकास करना है तो जो विकसित हो गए हैं उनके सानिध्य में जाना होगा। आज सिर्फ इतना धार लें कि हम केवल माटी का पिंजरा नहीं हैं, हम चैतन्य आत्मा हैं और इस देह का मंगलमय प्रयोग करते हुए मंगलमय स्वस्वरूप को उपलब्ध होंगे, सिद्ध दशा को पाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। अभी हमने परम पूज्य गुरुवर की कल्याणकारी मंगलवाणी का सभी ने श्रवण किया। और ये रात को 8:20 पर भी गुरुदेव, मैं भी वहां पर भी देखती हूँ 8:20 पर आदि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती पद्मा देवी बाकलीवाल, प्रेमचंद, त्रिशला, कुशाग्र, आर्जव, अभय, अलका, छाया, दीपिका, टीना, मनोज जी सीए, रिकी, अरेन, पिंकी, राजकुमार काला, पराग, तारा देवी पाटनी एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, रेवाड़ी वाले निवासी, जयपुर। श्री प्रदीप सेठ कुशलगढ़, श्री सकल दिगंबर जैन बीसपंथी समाज कुशलगढ़, श्रीमती बेला गोधा, श्री हेमंत गोधा, श्रीमती सुरभि कासलीवाल गोधा, शौर्य, विदिता एवं समस्त गोधा परिवार। फर्म सुरभि फाइन क्राफ्टेड ज्वेल्स, अ यूनिट ऑफ विदिता ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। शोरूम होटल नारायण निवास पैलेस, नारायण सिंह रोड, जयपुर, राजस्थान। शोरूम द जौहरी लाल हवेली, MS B का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान।